प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, ये दिन आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, और सप्ताह भर सबको संभाले रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद पिता। आज का दिन पिता, जो प्रभु यीशु आपके जी उठने का दिन है पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अलग अलग स्थानों में हैं, लेकिन हम मिलकर आपकी स्तुति कर सकते हैं। ये समय आपने हमें दिया है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपकी उपस्थिति हम सबों के मध्य में रहे पिता परमेश्वर, और जब हम आपके गीतों को गाएंगे पिता, आपके वचन से सुनते हैं पिता, इसमें हम आप में बढ़ सके और आपके नाम को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिल सके। प्रभु, इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाते हुए उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें।
खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए, हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है
की सुबह कि आप ही का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रभु जी, कि आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है प्रभु, हमें क्षमा मिलती है पिता परमेश्वर, हमें मुक्ति मिलती है श्रापों से। और आपके नाम से प्रभु जी हम आजाद हो जाते हैं प्रभु। इसलिए आज की सुबह पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपको सराहते हैं पिता परमेश्वर और आपको आराधना और स्तुति और धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने उस क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए सह लिया। धन्यवाद प्रभु कि हमारे मांगने से भी बढ़कर आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आप ही एक सच्चा खुदावंद है प्रभु, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे लिए मुहैया करने वाले यहोवा यीरे हैं प्रभु जी। कठिन परिस्थिति में हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले आप हैं प्रभु जी, हमारी देखभाल करने वाले आप परमेश्वर हैं प्रभु, हमें कष्टों से छुड़ाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम करूं ऐसा दो
सच में प्रभु आपके उपकार प्रभु यीशु मसीह हम चाह कर भी गिन नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह आपके उपकार आपने इतने किए हैं हमारे जीवन में, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह हम केवल आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हमारी सोच से परे एक परमेश्वर है, हमारी सोच से परे कार्य करने वाले परमेश्वर है। हमारी हर एक ज़रूरतों की प्रभु यीशु मसीह आप चिंता करने वाले प्रभु हैं। सच में जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि सारा अपना बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। सच में प्रभु हम अपने जीवन के अनुभवों से ये कह सकते हैं कि आप सच में हमारी चिंता करते हैं प्रभु, और जब हम अपने बोझ को आपके ऊपर डाल देते हैं प्रभु, आप बहुत ही चमत्कारी तौर से प्रभु यीशु मसीह उपाय करते हैं और आप हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारी निर्बलताओं में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे सामर्थ बनते हैं प्रभु, उसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही राह पर चलाता है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में हम आपका धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप एक महान खुदा है, आप जिंदा है प्रभु। आपके नाम से हमें शांति मिलती है, आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है। हमारी बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह आप हमें चंगा करते हैं। हमारे कमी घटियों में प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु यीशु मसीह हमें प्रोवाइड करते हैं परमेश्वर। सब बातों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आए की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और दुआ करते हैं कि आपका नियंत्रण आगे की पूरी सभा पर हो परमेश्वर। इस छोटी सी आराधना को प्रभु यीशु मसीह आप ग्रहण कीजिए। हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया जाएगा। उसी वक्त हम अपने अपने स्थानों में परमेश्वर के सामने अपनी अपनी भेंटों को लेकर आए। मेरे जीवन
तक ले चला, तेरे जीवन का कुंदन है ढल रहा। सोच अपना हाथ क्यों है मल रहा, सोच अपना हाथ क्यों है मल रहा, मल रहा, मल रहा। मैं दीपक एक छोटा जल रहा, कारवां जिंदगी का चल रहा। मैं दीपक एक छोटा जल रहा, कारवां जिंदगी का चल रहा। हालेलुया जीसस, थैंक यू। ये समय है परमेश्वर के वचन का और प्रभु के दास पास्टर इनोश करार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं फिर से आप सभी को इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा स्वागत करता हूं और आज के संदेश में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन को मनन करने के लिए जो वचन में से लिया गया है वो आप सभी को मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय का पहला पद। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, या हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां जो शब्द आता है विश्वास, आज कुछ समय उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे और उसको मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे तेरे सन्मुख अपने आप को दीनों नम्र करके लेके आते हैं और तुझसे निवेदन करते हैं पिता, तू आज हमसे बातचीत कर। धन्यवाद पिता, मेरी दुआ को सुन के उत्तर दिया। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, जब मैं इस पद को मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में बहुत ही अनोखी प्रकाशन को दिया और मैं आशा करता हूं आप सभी आशीषित होंगे। स्पेशली जब हम आत्मिकता के आधार के बातों को देखते हैं, सबसे पहला कदम होता है एक जीवन के लिए, वो है विश्वास करना, फेथ। और यदि हम उसकी गहराई को समझने के लिए कोशिश करते हैं, जब कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी रीति से कोई विश्वास को उत्पन्न करता है, उसको बनाए रखने के लिए उसकी कसरत की आवश्यकता है। सो आज का संदेश का जो शीर्षक है वो है एक्सरसाइज योर फेथ, विश्वास की कसरत। मेरे प्रिय मित्रों, ये सच्चाई है कि जब हम अपने शारीरिक रीति से अपने शरीर के फिटनेस के लिए हम अलग अलग रीति से कोशिश करते हैं कि हम किस रीति से इसको फिट रखें, हम लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं ताकि हम फिट रहें। और यदि हम आत्मिक रीति से भी देखते हैं, हमारे आत्मिक जीवन की भी एक्सरसाइज की जरूरत है। हमारे विश्वास की कसरत को भी हर दिन करना जरूरत है। प्रिय मित्रों, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण भी किए हैं, यह भी हो सकता है बहुत सारी वचन को वो विश्वास भी करते हैं, लेकिन केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको एक्शन में डालना बहुत ही जरूरत है, क्रिया में डालना बहुत ही जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग जुबान से कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है,
प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। लेकिन जब बात उनके अपने जीवन में आ जाता है, हो सकता है सालों साल हरेक बातों को मानते हैं, वचन को समझते हैं, करते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब आता है उनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर को हम नहीं देख पाते हैं, उनके जीवन में उन आशीषों को हम नहीं देख पाते हैं, और वो खुद एक सवाल बन के अपने जीवन में रह जाते हैं। आज प्रभु क्या कहना चाहता है चर्च से? मेरे प्रिय मित्रों, हमें ध्यान से सुनना जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, जब एक छोटे से बच्चा इस संसार में आता है, उसके परिजन कोशिश करते हैं वो स्ट्रांग हो, अच्छे से शक्तिशाली हो, और उसके लिए हर एक प्रकार के मसाज को करते हैं ताकि मजबूत बन सके। ठीक उसी रीति से जब हम अपने आत्मिक जीवन में भी विश्वास को लेके आते हैं, विश्वास करना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको कसरत करना बहुत जरूरत है। मेरे प्रिय मित्रों, याकूब के पत्र में लिखा गया है, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कर्म बिना विश्वास मृतक है। यदि हम विश्वास ही करते हैं लेकिन उसको एक्शन में हम नहीं लेके आते हैं, वो मृतक है। हो सकता है हम बहुत कुछ ज्ञान को प्राप्त करके रखे हैं, लेकिन उसको यदि हम व्यवहारिक जीवन में लेके नहीं आ पाते हैं तो वो मृतक है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम अपने विश्वास को एक्सरसाइज करते हैं, वो हमें मजबूत करता है प्रभु में। एक्सरसाइज मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। वो आपको बहुत ही ताकत देता है ताकि हम लगातार उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए हम आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं, इसको मजबूती को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए हम नॉर्मल रीति से कुछ एक्सरसाइज को करते हैं। हो सकता है सुबह और शाम को वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं, थोड़ा सा पुशअप कर लेते हैं, आगे पीछे हम लोग अपने बॉडी को घुमाते हैं और इसको फिट रखने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उतना शायद एक्सरसाइज एक मलयुद्ध जो करता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, उसके लिए काफी नहीं है। वो हर दिन लगभग 2 से 3 घंटा अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लगातार कसरत करता रहता है। उतना ही नहीं, उसका डाइट भी बहुत ही अच्छा होता है। कितना लीटर दूध पीना है, कितना अंडे खाना है, कितना मीट खाना है या कितना वेजिटेबल खाना है, वो उस चीज को फॉलो करके अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो साधारण रीति से एक्सरसाइज करके अपने शरीर को फिट रखता है, और एक मलयुद्ध जो व्यक्ति बॉडी बिल्डर है, यदि इन दोनों के सम्मुख में कोई युद्ध होता है, डेफिनेटली हम जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। जो बॉडी बिल्डर है वो ही जीत सकता है, क्योंकि वो जानता है उसके शरीर को कितना ताकत चाहिए, उसके आधार पे उसके ऊपर वो कार्य करता है। आत्मिक जीवन में भी हमारे लिए एग्जैक्टली उसी रीति से हमें लगातार व्यायाम करना जरूरत है, लगातार कसरत करना जरूरत है, और तब जाके हम किसी भी परिस्थिति को जो नकारात्मक है, जो शायद हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है, हम उसका सामना कर सकते हैं। पिछले संडे को परमेश्वर के दास के द्वारा हमने बहुत ही सुंदर वचन को हमने सुना है। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जिस समय में है, जिस संसार में है, हर समय हम एक आत्मिक युद्ध में खड़े होते हैं, और जब हम उस आत्मिक युद्ध में खड़े होते हैं, हमें स्वयं हमारे विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। लगातार इसकी कसरत के द्वारा इसके डाइट को बढ़ाना बहुत जरूरत है, खान पान को बढ़ाना बहुत जरूरत है, जो हमें संपूर्ण रीति से पवित्र बाइबल से मिलता है, पवित्र धर्मशास्त्र से मिलता है, और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय मित्रों, वचन में से ही मुझे एक व्यक्ति के बारे में याद आ रहा है, वो है दानियल और उसके साथियों के बारे में।
सैद्रक, मैशरक एंड ओबेदेनगो, इनके बारे में हम दानियेल की किताब में ही पाते हैं। और वहां पर इस कहानी को हम सब जानते हैं कि जब इन लोगों को वहां का जो राजा है और उनको बंदवाई में लेके आ जाता है, सो उस समय शुरुआत में ही दानियेल और उनके दोस्तों के साथ उनको पेश किया जाता है राजा के सम्मुख में। ये लोग बहुत ही सुंदर दिखे और बहुत ही स्वस्थ दिखे और उनके सामने सम्मुख में पेश किया जाता है अलग अलग प्रकार के खाने के बारे में। लेकिन दानियेल और उसके दोस्त सभी कोई अच्छे से जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ही उनका परमेश्वर है और उस चुनौती में परमेश्वर ने उनको विजय दिया है। लेकिन आगे की बातों को जब हम दानियेल के बारे में भी देखते हैं, वो किस रीति से अपने आत्मिक विश्वास को एक्सरसाइज में रखता था, यहां 6 अध्याय में पाया जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, 6 अध्याय का 7 पद से लेके 10 पद के अंतिम तक यहां पर इस घटना को वर्णित किया गया है कि दानियेल के विरोध में उस राज्य के जितने भी अधिकारी थे, यहां पर बहुत अच्छे से लिखा गया है, वहां आप पढ़ सकते हैं 7 पद में, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नर ने भी आपस में सहमति की। और आगे आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर एक ऐसी बातों को राजा के सम्मुख में रखा जाता है कि लगातार वो किसी भी ईश्वर को कोई भी ना माने, केवल राजा को ही माने और उसकी स्वीकृति के लिए एक पत्र में उसका सिग्नेचर को लिया जाता है। लेकिन जानते हैं अनोखी बात क्या है? दानियेल जो था वो अपने विश्वास को हर समय कसरत में रखा था। देखिए 10 पद को मैं आपके सम्मुख में पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में आया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए इस लाइन को, और अपनी रीति के अनुसार, इसका अर्थ वो हर दिन हर समय अपने विश्वास को कसरत में रखा है। ये केवल कोई पिछले 1 हफ्ता से पहले नहीं, या 1 महीने पहले नहीं, या 1 साल पहले नहीं है। ये लगातार अपने विश्वास को कसरत करते रहा है, करते रहा है, करते रहा है। आगे की बात यहां पर अनोखी बात हम लोग यहां पर पाते हैं, वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, यहां नंबर भी दिया गया है, यहां नंबर भी दिया गया है कि लगातार वो 3 बार अपने परमेश्वर के सामने क्या करके, घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। व्हाट ए वंडरफुल थिंग्स। वो परमेश्वर के सामने घुटनों में आके प्रार्थना करता था। आज यदि मैं ये सवाल को चर्च के सामने रखूंगा कि मैं कौन सा लास्ट टाइम अपने घुटने पे आया था, मेरे प्रिय मित्रों, आज संसार में लोग ज्यादातर ईमेल से ज्यादा ईमेल के ऊपर भरोसा करते हैं। उनका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ईमेल के ऊपर होता है, ना कि नीमेल के ऊपर होता है। और यहां पर दानियेल नीमेल को हर समय प्रैक्टिस करता था। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु हमसे यही बात करना चाहता है कि हम यदि आत्मिक रीति से अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, हमें घुटनों पे लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। उतना ही नहीं, उस परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। और यहां पर दानियेल को सब कुछ पता था, उसके सामने एक विपरीत परिस्थिति खड़ा होने जा रहा है। उसको पता था उसको लेके सींग के मांग में लेके डाल देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, एक विश्वासी, सच्चे विश्वासी के जीवन में अपने विश्वास की कसरत करना जरूरत है। जब हम कसरत करते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं। यस, इट इज ट्रू।
आपके जीवन में ये एक्सपीरियंस होगा। यदि हम शारीरिक रीति से शुरुआत में कसरत करते हैं, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, पेन देता है, कष्ट होता है, और एक ऐसा स्टेज भी आ जाता है, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या बंद करूं। जब हम करते हैं हमें दर्द होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग एक अच्छी मजबूती और अच्छी ताकत को हम अपने शरीर में देख सकते हैं। आत्मिक जीवन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और जैसे कि मैंने कहा, दानियल जीवन में हर समय अपने विश्वास की कसरत में लगा हुआ था, और इस कारण उसके परिणाम को हम जानते हैं। परमेश्वर किस रीति से, किस अनोखी रीति से उसको उस सिंह के मांग से वो निकाल के लेके आ गया। हालेलुया, प्रभु को आदर और महिमा मिले। हम आगे की बातों को देखते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। जब हम अपने विश्वास की कसरत को लगातार करते हैं, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। आत्मविश्वास को यदि हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि हां, मेरा परमेश्वर कर सकता है, मेरा यीशु कर सकता है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कर सकता है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अलग अलग वरदान दे सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता है, कोई भी संदेह की बात वहां पर पैदा नहीं होता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं वचन में से ही आपको उत्साहित करना चाहूंगा। एक घटना जो है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में उल्लेख किया गया है। यहां पर एक आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह 2 अंधों के जीवन में करता है, और 20 अध्याय 29 पद से लेकर 34 पद के अंत में यहां पर वो सारा घटना लिखा गया है। मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उस घटना के अंत में क्या हो रहा है जो 32 पद में पाया जाता है, जब वो दोनों अंधे चिल्ला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको बुला लिया। प्रभु यीशु मसीह उनको एक सवाल करता है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, ध्यान से सुनिए, यदि धर्मशास्त्र है उसको जरूर देखिए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? There is a question from Jesus. क्या तुम चाहते हो या तुम क्या विश्वास करते हो मैं ये कर सकता हूं? और यहां पर उनका प्रत्युत्तर बहुत ही सुंदर रीति से पाया जाता है, जो 33 पद में है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। इसका मतलब यह भी होता है कि हां प्रभु, तू कर सकता है, हम संपूर्ण रीति से तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, हो सकता है हम प्रभु यीशु मसीह को कुछ साल पहले ग्रहण किया या कुछ महीने पहले ग्रहण किया। हो सकता है शुरुआत में हम अपने जीवन में आश्चर्य को देख पा रहे हैं, वरदान से भर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे यदि हम ग्राफ बनाते हैं, हमारा ग्राफ ऊपर जाके धीरे धीरे नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस व आत्म भरोसा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर रहना चाहिए, वो कम होते जाता है। तब क्वेश्चन होता है, क्या बात है, अब क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, अब क्यों हमारी दुआएं ग्रहण नहीं किया जाता है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको पूछा, क्या मैं कर सकता हूं? और तुरंत दोनों अंधों ने कहा, हां प्रभु, तू योग्य परमेश्वर है, तू कर सकता है। और उसके बाद हम उसके रिजल्ट को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ और वो देखना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु हमें आज इसी बात को उत्साहित करना चाहता है कि हमारे अंदर हर समय वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, वो आत्म भरोसा यीशु के ऊपर रहना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए कि हाँ, मेरा प्रभु योग्य परमेश्वर है, वो कर सकता है। मैं आपको एक और उदाहरण दे के उत्साहित करना चाहूंगा, जो लूका लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय में पाया जाता है, और यहां पर एक सूबेदार के बारे में लिखा गया है। 7 अध्याय में यदि पहले पद से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं, यहां पर वो पूरा घटना वर्णित किया गया है। जानते हैं अनोखी बात यहां पर कहां पाया जाता है? जब उसके दास
बीमार हो जाता है, वो इतना हिम्मत भी नहीं करता है कि वो यीशु के पास जाके इस निवेदन को रख सके। वो किसी के जरिए से निवेदन को जाके रखा, और यदि इसको पूरा पढ़ते हैं वहां पाया जाता है वो उस चीज को खुद स्वीकार करता है कि यदि मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इतने दीनता उसके अंदर है, जबकि एक सूबेदार है जिसके पास बहुत सारा अधिकार है, और उस चीज को वर्णन भी करता है। किसी को यदि मैं कहता हूं तू जा, वो चला जाता है। किसी को यदि मैं कहता हूं तू आ, वो आ जाता है। तू तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मैं लायक नहीं रखता हूं कि तू यहां तक कि मेरे घर के छत के नीचे तू आ जा, तेरे बोलने से ही मेरा दास ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद वो यहां पर सर्टिफाई कर रहे हैं। He is giving the certificate about him। जानते हैं क्या लिखा है? मैं इस पद को आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। लूका लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 9 पद। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वासी नहीं पाया। हालेलुया। खुद प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में टेस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि इसके जैसे विश्वास को आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि यीशु कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु हमें भी सवाल करना चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? लेकिन क्या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जिसके सन्मुख में खड़ा हूं वो कर सकता है? कभी कभी हम उस प्रकार के रीति से व्यवहार को करते हैं, जैसे कि यदि किसी का तबीयत खराब हुआ, एक डॉक्टर को दिखाए, सेटिस्फाइड नहीं है तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। आज कभी कभी हमारी परिस्थिति में इसी स्टेज पे आ जाता है। प्रियो, आज प्रभु कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम आत्म भरोसा मेरे ऊपर रखते हो कि मैं कर सकता हूं? Yes, he is ready to do it and he can do it. He is able God and he is there. उसको करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होता है आपके जीवन के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, कितनी अनोखी बात आज प्रभु हमसे बातचीत करता है। एक्सरसाइज योर फेथ। यस लॉर्ड, हमें मदद करे प्रभु कि हम अपने विश्वास को हर समय कसरत में रख पाए। आगे की बातों को हम देखते हैं। फेथ टेक्स रिस्क, जोखिम उठाता है। यदि हमारे अंदर विश्वास है, सबसे पहली बात है हमें इसको मजबूत करना है। दूसरी बात है आत्म भरोसा में लेके आना है, जो प्रभु के ऊपर होना है। और तीसरी बात है इट टेक्स रिस्क, जोखिम को उठाता है। बहुत बार, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हम शायद जुबान में कहते हैं, लेकिन जब एक्शन में लेके आना होता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम सोचते ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, या व्यवहारिक रीति से शायद नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु वहां पर हमारे विश्वास को परखता है, और जब परखा जाता है, वचन कहता है सोने को यदि हम आग में डालते हैं वो और ज्यादा निखर जाता है। इट शाइन्स मोर। एग्जैक्टली जब हम विश्वास की बात करते हैं, जब परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, हमें जोखिम उठाना जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथ कृपया निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय में एक अनोखी घटना को बताया गया है, और ये घटना हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर मैं जब इस घटना को सोच रहा था, शायद मेरे जीवन में यदि सचमुच प्रभु पूछेगा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहां अब्राहम के जीवन में इस बात को पाया जाता है। अब्राहम जब 99 साल का था, सारा जब 90 साल की थी, उस समय में परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और इसहाक के रीति से एक बेटे को दे दिया। लेकिन जब परमेश्वर देखना चाहता था कि मैं अब्राहम के विश्वास को मैं जानना चाहता हूं, अब्राहम से कहा इस बेटे को लेके जा और मोरिया के एक पहाड़ में, जहां मैं बताऊंगा, वहां जाके तू होम बलि दे दे।
कितनी कठिन बातें हैं जब हमारे जीवन में इस प्रकार के भी परिस्थिति आ जाता है। और अब्राहम के जीवन में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। पति पत्नी शायद बातचीत किए होंगे, क्या किया जाएगा, बट दैट वाज द रियल टाइम ऑफ एक्सरसाइज देयर फेथ। और जानते हैं, पति पत्नी बात किए होंगे और उसके बाद गधे को लिए, 2 सेवक को लिए और गधे के ऊपर लकड़ी को ले लिए और जो भी दूसरा सामग्री चाहिए था सब कुछ ले लिए और निकल पड़े। यू नो हाउ मेनी डेज दे हैव गॉन। उन जहां पर वो लोग रहते थे वहां से 3 दिन की रास्ता तक गए। और चौथे पद में इसको लिखा गया है कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठा के देखा कि परमेश्वर किस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कहता है। और उस पहाड़ के नीचे अनोखी बात है, अब्राहम अपने दास को और गधे को नीचे छोड़ देता है। और 5 पद में बहुत ही सुंदर बातें हम लोग पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये 3 दिन के चलने में ही अब्राहम बहुत ही अपने अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके जो विश्वास की कसरत इतनी ज्यादा मजबूत था, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार था। और जानते हैं 5 पद में उसने वो प्रत्युत्तर को हम लोग पाते हैं, कैसे ये बातों को लिखा गया। मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। यहां पर यदि हम ध्यान देंगे और इस 5 पद के लास्ट लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं, लिखा है कि हम लौट आएंगे। और अंग्रेजी में मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके मध्य में इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, Then Abraham said to his young man, Stay here with the donkey, the boy and I will go over there. We will worship and then we will come back to you. यहां ध्यान दीजिए, we will worship, and we will come back to you. हम जाएंगे, आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे। क्या अब्राहम को पता नहीं था कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो अपने बेटे को लेके होम बलि चढ़ा? लेकिन उसका विश्वास कहता है, क्योंकि उसने भूला नहीं है परमेश्वर ने उसको जो वायदा किया है, जो वाचा उसके साथ बांधा है, जो 17 अध्याय का 1 पद से 8 पद के बीच में पाया जाता है, उस बात को अब्राहम बिल्कुल ही नहीं भूला है। और उसको पता था जो परमेश्वर मेरे साथ इस वायदा को किया है, वो परमेश्वर कैसे उपाय नहीं कर सकता है। मैं उस 17 अध्याय का पहले 2 पद को मैं पढ़ूंगा और आप अपने घर में जरूर पढ़िए। यहां इस प्रकार लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और आगे की पदों में पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप जरूर इसको पढ़िए, प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। और इस बात को अब्राहम बहुत अच्छे रीति से मन में बैठा दिया था, वो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आज जोखिम उठा सकता हूं, क्योंकि उसने तो मेरे साथ वाचा बांधा है। उसने कहा है कि मेरे वंश को उस आसमान की तारों की तरह बना देगा, मेरे वंश को उस समुद्र के बालों की तरह बना देगा। हालेलुया। जोखिम उठाना सीखना चाहिए। और वो अपने बेटे को लेके आगे बढ़ रहा है। और अनोखी बात, थोड़ी देर के बाद उसके बेटे ने पापा को पूछ रहा है, पापा हमने तो लकड़ी को लेके आए, आग को लेके आए, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए कहां है पशु? और अब्राहम का उत्तर क्या था? वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, अब्राहम को कितना तकलीफ हो रहा होगा। इतने उम्र में हम पति पत्नी को परमेश्वर ने ये बेटे को दिया और आज प्रभु इसी बेटे को ही मांग लिया, लेकिन मैं जोखिम उठाऊंगा। और इस कहानी के अंत में, इस घटना के अंत में हम जानते हैं क्या हुआ।
प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे यही एनकरेज करना चाहूंगा, जोखिम उठाना सीखिए विश्वास में, और प्रभु वहां पर कार्य करता है और अनोखी रीति से करता है, जो आपके इस छोटे से दिमाग से भी बढ़कर होता है, आपके इस सोच से भी बढ़कर होता है। मैं एक छोटी सी गवाही आपके मध्य में रखना चाहूंगा। मेरे जीवन का 2018 की घटना है। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ एक ऐसा परिस्थिति सामने आके खड़ा हुआ, कुछ समय के लिए मनुष्य के हिसाब से लगता था कि शायद अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम जोखिम उठाने के लिए कोशिश किए। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि नहीं, तुम्हें अब यहां से मूव होके इस सेवकाई में तुम्हें आना है। और उस पीरियड के दौरान में हम लोग काफी मुश्किल के समय में संघर्ष कर रहे थे, तकलीफ से संघर्ष कर रहे थे। जब परमेश्वर ने पासवान की सेवकाई में हमें बुलाया संपूर्ण रीति से, जानते हैं शुरुआत के समय में मैं पहले बहुत कुछ बातों को कैलकुलेट करता था, बहुत कुछ बातों को सोचता था, लेकिन मैंने कहा प्रभु अब हम तो तेरे सेवकाई में है, लेकिन अभी जो विशेष सेवकाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे हाथ में सौंपते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, अनोखी बातों को मैंने अनुभव किया, हमारे परिवार ने अनुभव किया। मैं फाइनेंस के बातों को भी सोचता था कि प्रभु कैसे होगा, किस रीति से होगा। जानते हैं प्रभु चमत्कारी परमेश्वर है। हमने किसी को पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से किसी को नहीं बोला कि हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, और मेरा जो नेचर है, इवन मैं बहुत सारी बातों को अपने माँ बाप तक भी मैं शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा स्वर्गीय पिता वहां है जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। We took the risk and हमने डिसाइड किया कि हाँ, हम इस सेवकाई में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें कितना भी तकलीफ उठाना ना पड़े। लेकिन मैं प्रभु को आदर देते हुए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने हर एक बातों में इतनी आशीषित किया है। आज जब हम बैठ के उन सारी दिनों को पीछे देखते हैं, केवल हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, केवल हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और वो योग्य परमेश्वर है, वो कर सकता है। We should have that confidence। प्रभु तू कर सकता है। जब ये पॉसिबल होता है, जब हम लगातार हम अपने विश्वास को कसरत में रखते हैं, तब हम मजबूत बन जाते हैं। चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, चाहे कैसे भी बीमारी आ जाए, चाहे कैसे भी तंगी आ जाए, चाहे किसी प्रकार की भी स्थिति हो जाए, हम कभी भी नहीं डगमगाएंगे, और वो विश्वास हमें विजय को देता है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमसे बातचीत किया है। जो बातें आज हम तुझसे सुने हैं पिता, तू हमें मदद कर कि हम अपने विश्वास को लगातार कसरत में रखें, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आशा करता हूं कि हमारी इस ऑनलाइन की आराधना के द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों पर आशीष को अनुभव अपने जीवन में, परिवार में कर रहे हैं। हालेलुया। और यही हमारी प्रार्थना है प्रिय, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा भी आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। और मैं अनुरोध करूंगा हमारी स्थानीय कलीसिया से और बाहर वाले भाई बहनों से भी, यदि आपके पास में समय है तो आप हमारे जो बुधवार को मन्ना और शुक्रवार को मन्ना जो ऑनलाइन में जो होता है, आप उसको भी जरूर देखिए। और स्थानीय कलीसिया से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हर एक गुरुवार को, थर्सडे को जो हमारी जो साप्ताहिक आराधना होती है ऑनलाइन में गूगल मीट के द्वारा, उसको भी आप जरूर देखें। और कल जो हमारी आराधना हुई, जिसमें प्रभु के दास जॉन जोसेफ नागपुर से हार्वेस्ट चर्च के जो पास्टर हैं हमारे बीच में, उन्होंने वचन बांटा और हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार अलग अलग प्रभु के दास हमारे बीच में आकर परमेश्वर का वचन
बांटेंगे। सो आप इस आराधना के द्वारा भी आप आशीष को प्राप्त करें। आइए हम आशीष वचन के द्वारा इस आराधना को समाप्त करेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अगम सनातन प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोग के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे।